हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी के बारे में, अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में, या अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में, जो लिस्टेड कंपनी है उनके बारे में। तो यहाँ पर अडानी को क्या मिला है, सेबी से एक नोटिस मिला है कि कारण बताना, किसके संबंध में। हिडनबर्ग की जो पहले रिपोर्ट आई थी उसमें आपको पता होगा कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर उनके जो ट्रांजैक्शन हुए, ट्रांजैक्शन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो बिना इन्फॉर्मेशन के किए हैं, तो आपको यहाँ पर हमको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कितना है, यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा 10 में कितनी टोटल अडानी ग्रुप की 10 कंपनियाँ जो अभी लिस्टेड है, जैसे अंबुजा सीमेंट, ये अभी 2-3 कंपनियाँ नई नई जुड़ी हैं, उसमें से 7 कंपनियों को आपको यहाँ पर मतलब जो पुरानी कंपनियाँ थी उनको बताया, उनको नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर। देखो अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी टोटल गैस, अडानी विलमार। तो ये जो पुरानी कंपनियां, जो अभी अंबुजा सीमेंट है, एसीसी सीमेंट, इनको छोड़ दिया जाए तो जो भी पुरानी कंपनी है उनको यहाँ पर नोटिस मिला है कि बताना पड़ेगा आपको कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब के बीच में जो एक मेन पॉइंट आता है कि क्या फिर से अडानी ग्रुप के ऊपर तलवार लटकी है। तो ये जो तलवार फिर से इस तरह से क्या एक बड़ी गिरावट आने का हो सकता है। तो ये आपको मंडे को देखना पड़ेगा कि मंडे को क्या होता है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हम इससे पहले थोड़ा सा इसके चार्ट पर चलते हैं, चार्ट को देख लेते हैं, फंडामेंटल थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ आप अडानी इंटरप्राइज का अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक मामूली सी गिरावट आपको दिख रही होगी। यहाँ से 1.5% की गिरावट है, जो कि आपको पता है ये न्यूज़ तो वैसे भी फ्राइडे को आ चुकी थी। तो वहाँ पर कितना 1.5% की यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें यहाँ से 5 दिन की तो 4% के आसपास, और पूरा महीने की बात करें तो 7% के आसपास, और यहाँ पर 6 महीने की हम बात करें तो 6 महीने में आपको यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न देख रहा होगा, यहाँ से 33%। और साल भर की देखो, ये जो रिपोर्ट आई थी आपको पता होना चाहिए कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट कब आई थी। अगर आपको ये पता है तो प्लीज़ यार कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हुई थी, वो बड़ी गिरावट हुई थी तभी जाके यहाँ से ये रिपोर्ट आई थी। तो हम वो बड़ी गिरावट देखते हैं कहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिसंबर 2022 के आसपास यहाँ से ये रिपोर्ट आई थी। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो टॉप, तो यहाँ 4000 से सीधे यहाँ से अगर मार्केट हम प्राइस देखेंगे तो कहाँ पे आ चुका था ये, यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर 1700 के आसपास आ चुका था 4000 से। तो यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ से फॉल हुआ था, जब से मार्केट रिकवर नहीं कर पाया है तब से अगर हम बात करें तो अडानी पावर रिकवर नहीं कर पाया है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि अभी यहाँ से वापस से ये टॉप पर जा रहा है और फिर से यहाँ पर एक खबरें आ रही है, तो थोड़ा बहुत असर हो सकता है। मैं भी ये देखो थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लोगों में एक डर का माहौल बनेगा, उसकी वजह से थोड़ा बहुत असर हो सकता है। ज़्यादा कुछ खास होने वाला नहीं, क्योंकि ये मैटर वैसे ही अब क्लोज हो चुका है। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिविटी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल देखें इसके, यहाँ से अगर आप अडानी इंटरप्राइजेस का यहाँ पर अगर फंडामेंटल देखोगे तो Q4 का जो रिजल्ट आया है इनका, तो यहाँ से Q4 का जो रिजल्ट आया है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेल्स तो बड़ी है, इनकी सेल्स बड़ी है, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इनका जो मार्जिन है वो मार्जिन यहाँ से कम होता हुआ दिख रहा है, 11% के आसपास आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर इनकी अदर इनकम यहाँ पर थोड़ी सी माइनस में चली गई है। और इंटरेस्ट भी इनके ऊपर जो अभी है ना, देखो जो इंटरेस्ट था यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो इंटरेस्ट था यहाँ पर इनको बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट यहाँ से आपको कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब यहाँ से EPS 16 से सीधे 4 पे आ चुका है। तो यहाँ से प्रॉफिट आपको 352 करोड़ कहीं होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें इसका पूरे साल का, तो साल में अगर हम बात करें तो साल में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं इनका जो एक सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा है सेल्स कम हुई है। और यहाँ से और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सेल्स देखो तो यहाँ से 1 लाख के नीचे आ चुकी, वहाँ पर आपको दिख रहा था ऊपर थी। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ से एक अच्छा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ को आपको याद होना चाहिए कि अडानी ग्रुप का एक सबसे बड़ा, देखो यहाँ पर एक जो चीज़ हुई अडानी ग्रुप की, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अडानी ग्रुप में ने क्या किया है कि यहाँ से अपनी जो बहुत सारे शेयर्स, उनके जो शेयर्स थे ना वो गिरवी पड़े हुए थे, वो गिरवी शेयर्स उन्होंने छुड़ा लिए हैं।
उनकी जो भी जितनी बहुत सारी कंपनी है जैसे अडानी विलमार, अडानी पावर, इनके शेयर से क्या हुए थे, गिरवी पड़े हुए थे। तो कुछ तो यहाँ से रिलैक्स उन्होंने मतलब कहीं से भी पैसा लाया कैसे करके उन्होंने गिरवी शेयर छुड़ाए हुए हैं। तो एक ये पॉजिटिव खबर है। लेकिन यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस का तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेल से भी गिरती हुई दिखाई दे रही है अगर हम बात करें साल के हिसाब से। और अगर हम बात करें यहाँ से प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न अगर हम देखें यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर इनको अच्छा मिला है। देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ से 12% का मिला है इनको। और यहाँ से अदर इनकम भी इनकी अच्छी सी बढ़ी हुई है। इंटरेस्ट इनके ऊपर बढ़ा हुआ कहीं ना कहीं, डिप्रिसिएशन भी बढ़ा हुआ। तो यहाँ से बिफोर टैक्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से आफ्टर टैक्स अगर आप देखना चाहो तो 3,335 करोड़ के आसपास यहाँ से प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा सा सिग्नल है। अगर हम बात करें कैश फ्लो भी इनके पास में थोड़ा बहुत कैश फ्लो है। और यहाँ से अगर उधारी की अगर बात करोगे इस पे, तो उधारी तो देखो सारी कंपनियों पर होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी उधारी, यहाँ से आपको एक अच्छी सी उधारी यहाँ पर इनके ऊपर है 65,000 करोड़ की। और यहाँ से हम लोग इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखना चाहते हो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से एक अच्छा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पर आप देखो 72%, उसके बाद FII के पास में 14%, DI के पास में यहाँ से 6% के आसपास, पब्लिक के पास में 7% के आसपास। पब्लिक के पास में बहुत कम है, मतलब यहाँ से ये भी एक अच्छा सा माहौल है। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से गिरावट होगी तो एक थोड़ा सा आपको चांस मिल सकता है। लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ मैं किसी को बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ।